हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम शन्नो मित्रशं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांतिः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विशदे रोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ओम नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। श्री शंकरानंद पादाम्बुजन्मने सविलास महामोह ग्राह ग्रासैक कर्मणे। श्लोक नंबर 31। निश्चेष्टस्त्वात्परः सुप्तः निश्चेष्टस्त्वात्परः सुप्तः यथाहमिति चेत्तदा उदाहर्तुः सुषुप्तेस्ते स्वप्रभत्वं बलाद् भवेत्। 32। नेन्द्रियाणि न द्रष्टान्तः तथाप्यङ्गीकरोषिताम् इदमेव स्वप्रभत्वम् यद्भानं साधनैर्विना। उदाहर्तुः सुषुप्ते ते। सुषुप्ति का जो दृष्टांत है वो दूसरे का दृष्टांत नहीं हो सकता है। आप समझो, आपकी सुषुप्ति अवस्था का दृष्टांत आपके लिए है, मेरी सुषुप्ति अवस्था का दृष्टांत मेरे लिए है। आप समझो, क्योंकि आपकी सुषुप्ति अवस्था जो है स्वप्रभत्वे, आप देखो आप स्वयं जो निर्विकारी साक्षी चैतन्य जो है वही ये सुषुप्ति अवस्था को प्रकाशित कर रहा है। अब परसुप्ति नहीं हो सकती है, सुप्ति अपने ही स्वसुप्ति। और इसीलिए अगर आप कहेंगे कि सुषुप्ति का जो दृष्टांत है वो दृष्टांत जो है उसी में हम सिद्ध करते स्वप्रभत्व बलात् भवेत्। आप देखो
सुषुप्ति स्वयं ही स्वप्रभत्व हो गई। क्यों? क्योंकि आप निर्विकारी चैतन्यों को उनको प्रकाशित कर रहे हैं, अन्य कोई प्रमाण वहां नहीं है। आप देखो, और इसलिए अगले श्लोक में उनकी स्पष्टता करते हैं, न इंद्रियाणि न दृष्टा। आप देखो, सुषुप्ति अवस्था में इंद्रिया भी नहीं है और कोई दृष्टांत की भी संभावना नहीं है। आप समझो, क्योंकि इंद्रियां जो है वो अपने कारण में अव्यक्त अवस्था में लीन हो गई है, और इसलिए इंद्रिय जो है वो कभी भी सुषुप्ति अवस्था को ग्रहण नहीं कर सकती है। उतना ही नहीं, दृष्टांत तथापि अंगीकरोषिताम, ये सुषुप्ति अवस्था का दृष्टांत जो हम दे रहे हैं वो उनका तो अंगीकार, आप स्वीकार तो आप भी कर रहे हो। तो सुषुप्ति अवस्था जो है वहां एक अद्वितीय है। आप देखो, भेद नहीं है, अभेद है वहां पर। और वो जो है वो साक्षी चैतन्य से प्रकाशित हो रही है, इंद्रियों के द्वारा नहीं। और इसलिए कहते हैं न इंद्रियाणि न दृष्टांत तथापि अंगीकरोषिताम, बाह्य कोई सुषुप्ति के लिए दृष्टांत नहीं है और इंद्रिय भी वहां पर नहीं है। वो तो आप भी अंगीकार कर रहे हो ना, इदमेव स्वप्रभत्वम यद्भानम साधनेर्विना। स्वप्रभत्वम क्या है? अब देखो, जो मैं पुनः पुनः आपको कहती रहती हूँ ना, इदमेव ये इसी को स्वप्रभत्वम, स्वप्रकाशपना कहते हैं। किसको? साधनेर्विना भानम। किसी भी साधन, किसी भी प्रमाण की अपेक्षा नहीं है। आप स्वतः सिद्ध स्वप्रकाश चैतन्य स्वरूप आत्मा है, वो स्वप्रकाश। आप देखो, स्वतः सिद्ध माने किसी भी प्रमाण से सिद्ध नहीं होना है। देखो, इसीलिए वेद में भी कर्मकांड और वेदांत अलग क्यों है? कर्मकांड में वेद है, अज्ञात ज्ञापकम शास्त्रम है वहां पर, लेकिन वेदांत अज्ञात ज्ञापकम नहीं है। आपका आत्मा जो है वो पूर्णतः अज्ञात नहीं है। आप जानते हो मैं हूं और मैं चैतन्य, मैं हूं और मैं चैतन्य हूं, अस्मि। तो पूर्णतः अज्ञात आत्मा नहीं है। लेकिन जो आत्मा आप सत्य और चित स्वरूप आत्मा आप जो जानते हैं, उनकी पूर्णता आप नहीं जानते हैं, उनकी अनंतता आप नहीं जानते हैं। और इसके लिए शास्त्र प्रमाण है। और वो अनंतता हम देख के गए। जो आनंद जिसको हम कहते हैं, वो आनंद जिसको हम कहते हैं वही पूर्णता है। तो अपनी पूर्णता न जानने से हम दुखी हो रहे हैं। आप समझो, मैं हूं ये तो सब जानते हैं, हम अहम अस्मि सब जानते हैं। और अहम अस्मि माने क्या है? साधने बिना भानम। अब देखो, किसी भी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। आंख देख रही है इसलिए आप नहीं है, आप है इसलिए आंख दर्शन क्रिया कर रही है। चक्षुरेंद्रिय का अस्तित्व इन चैतन्य के कारण है। चक्षुरेंद्रिय द्वारा जो दर्शन क्रिया हो रही है वो भी चैतन्य के कारण है। आप श्रवण कर रहे हैं तो श्रोत्रेंद्रिय जो श्रवण क्रिया कर रहे हैं, वो श्रोत्रेंद्रिय किसके कारण श्रवण क्रिया करते हैं? चैतन्य के कारण। तो सर्व प्रमाण को प्रमाण बनाने वाले आप चैतन्य स्वरूप आत्मा है, जिसके लिए कोई प्रमाण की अपेक्षा नहीं है। और इसलिए स्पष्ट रूप से कहते हैं यद्भानम साधनेर्विना, किसी भी साधन प्रमाण के बिना आप स्वप्रकाश स्वतः सिद्ध चैतन्य है। आप समझो, उसी प्रकार से सुषुप्ति भी स्वप्रकाश है, क्योंकि सुषुप्ति में भी कोई प्रमाण नहीं है, किसी भी प्रमाण की वहां अपेक्षा नहीं है। आप समझो, उतना ही नहीं, प्रलय के दृष्टांत के द्वारा भी प्रलय के दृष्टांत में भी क्या है? कुछ नहीं है। वहां पर भी अभेद है, अद्वितीय है। और इसलिए सुषुप्ति में जिस प्रकार से अद्वैत है, अभेद है और सुख भी है। आप देखो,
और इसलिए हम कहते हैं ना, अद्वैत में सुख नहीं है, सुख स्वयं अद्वैत स्वरूप है। देखो कल जो मैंने कहा ना, सुख में सुख है ऐसा हम नहीं कहते हैं। सुख स्वयं अद्वैत स्वरूप, अद्वैत और सुख दो नहीं है, आप समझो। तो वो अद्वैत जो है सुषुप्ति में भी सिद्ध होता है, प्रलय में भी सिद्ध हो सकता है। तो वो सुख की जो सिद्धि है, अद्वैत के कारण ही सुख है, अनंतता में ही सुख है, अल्पे सुखम नास्ति, आप समझो। तो इसीलिए शंका बना दे, आप ये जोड़ रहे हैं ना, आप समझो ठीक से, अद्वैत और सुख को हम जोड़ रहे हैं। तो बोले पूर्णता जो है वो आनंद है, वो हम समझ सकते हैं, लेकिन अद्वैत सुख है, अद्वैत और सुख दो नहीं है, ये आप कैसे जोड़ सकते हो? तो अगले श्लोक में कहते हैं, स्थामद्वैत स्वप्रभत्वे वद, स्थामद्वैत स्वप्रभत्वे वद, सुप्तौ सुखम कथम, सुप्तौ सुखम कथम, शृणु दुःखं तदा नास्ति, शृणु दुःखं तदा नास्ति, ततस्ते शिष्यते सुखम, ततस्ते शिष्यते सुखम। तो पूर्व पक्षी कह रहे स्थाम अद्वैत स्वप्रभत्वे, ठीक है चलो है, स्थाम मानी है, सुषुप्ति अवस्था में एक अद्वितीय है और वो स्वप्रकाश है। स्थाम अद्वैत स्वप्रभत्वे, अब देखो द्विवचन है, अस्ति स्थाम संति। तो सुषुप्ति अवस्था में अद्वैत भी है और सुषुप्ति अवस्था में स्वप्रकाशपना भी है। अब वो ठीक है, चलो स्वीकार कर ले, वद सुप्तौ सुखम कथम, लेकिन सुषुप्ति अवस्था में सुख कैसे है वो आप बताइए। तो विद्यारण्य मुनि बहुत सुंदर उत्तर देते हैं, आप देखो इसलिए मैं कहती हूं वेदांत आपको अगर समझना है तो आप अगर कहेंगे दो में दो जोड़ते हैं तो चार होता है, ऐसा वेदांत नहीं है। उन्होंने प्रश्न किया कि सुषुप्ति में सुख है वो कैसे है, आप बताइए, कथम वद। तो विद्यारण्य मुनि उत्तर देते हैं, शृणु दुःखम तदा नास्ति। एक बात तो स्पष्ट है ना, सुषुप्ति में दुख नहीं है, वो तो आप स्वीकार करेंगे, सुषुप्ति अवस्था में कोई दुख नहीं है। और हमारा अनुभव है वो जागने के बाद जो हम अनुभव की प्रत्यभिज्ञा करते हैं, तो भी क्या है, अहम सुखे निद्रा अनुभूयते। अब देखो ये आपका अनुभव है, तो दुख नहीं है वो तो आप भी स्वीकार करते हो, और दुख नहीं है तो बाकी क्या, शिष्यते सुखम, शिष्यते बाकी रहा, शिष्यते मानी जो शेष रहा वो तो सुख ही है ना। अगर आप स्वीकार करेंगे कि सुषुप्ति में दुख नहीं है, तो सुषुप्ति में सुख दुख का अनुभव नहीं कर रहे हैं, तो ते माने आपके लिए जो बाकी रहा वो तो सुख ही है, दुख नहीं है आप कहेंगे, तो फिर जो रहा वो तो सुख है। तो अद्वैत जो है, स्वप्रकाश जो है, वहां पर ही तो सुख है, जहां द्वैत है वहां भय है, दुख है, आप देखो। और इसलिए कहते हैं कि वो तो आप भी स्वीकार करते हो, आपको भी वो स्वीकार करना पड़ेगा कि अद्वैत भी है, स्वप्रकाश भी है, और वहां पर सुख है। आपके लिए भी जो शेष रहेगा वो शेष तो सुषुप्ति में जो शेष रहेगा वो तो सुख मात्र है। अब देखो, अब समझे। तो वो प्रश्न करता है, सुषुप्त दुख भाव किम मानम, बोले सुषुप्ति में दुख नहीं, उनके लिए प्रमाण क्या है? तो अगले श्लोक में कहते हैं, अंधसन्नप्यनन्दः अंधसन्नप्यनन्दः स्याद्विद्धो विद्धो यथरोग्यपि स्याद्विद्धोऽप्यविद्धोऽथ अविद्धोऽथरोग्यपि अरोगीति श्रुति प्राह अरोगीति श्रुति प्राह तच्च सर्वे जना विदुः तच्च सर्वे जना विदुः।
बोले छांदोग्य उपनिषद में श्रुति माता स्वयं इस प्रकार से ये सुषुप्ति अवस्था का वर्णन करते हैं। सुषुप्ति अवस्था का जो निरूपण शास्त्र में हुआ है वो किस प्रकार से हुआ है। तो छांदोग्य उपनिषद का ये मंत्र है, तस्माद्वा एतं सेतुं तीर्त्वा अंधः सन अनंधः भवति, विद्धः सन अविद्धः भवति, उपतापि सन अनुपतापि भवति। अब वो सुषुप्ति अवस्था में जो है क्या होता है, अंधः अनंधः भवति। जो अंध, जागृत अवस्था में जो अंध है वो अनंत बन सकता है। आप देखो वो अंध नहीं है वहां पर। विद्धः जख्मी हुआ है, घाव हुआ है, उनका कोई घा नहीं है। उपतापी अनुपतापी भवति। जो यहां पर उपतापी, वो जो संतप्त है, वहां पर वो संतप्त नहीं है। तद्यपि इदं भगवः शरीरम अंधम भवति अनंतः स भवति। अब देखो यहां पर जो अंध है वहां पर वो अनंत है। श्रुति माता क्या कह रही है, देहान प्रयुक्त। जब व्यक्ति कहती है कि मैं अंध हूं तो वो किस दृष्टि से, इंद्रिय की दृष्टि से। देहाभिमान जो है, देह मानी क्या है, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर दोनों। तो स्थूल या सूक्ष्म शरीर में अभिमान अहम बुद्धि करके ही व्यक्ति कहेंगी मैं अंध हूं। लेकिन सुषुप्ति अवस्था में वो अभिमान भी नहीं है। आप देखो जो घाव पड़ रहे हैं वो घाव शरीर में होते हैं, रोग होता है वो शरीर में रोग होता है। अब जब सुषुप्ति अवस्था में न शरीर, न सूक्ष्म शरीर है, न स्थूल शरीर है, तो न वहां रोग है, न किसी प्रकार से घाव है, न किसी प्रकार से अंधता है। आप देखो, और इसलिए कहते हैं सुषुप्तौ दोषान् निवारेत। तो इस प्रकार के जो दोष हम देखते हैं, जो हमारे दुख का कारण होता है। अब देखो अंधपना जो है या रोगपना जो है, घाव जो है, अब देखो वो सब हमें संतप्त करने वाले हैं, क्योंकि देह में हम बुद्धि करके बैठे। लेकिन सुषुप्ति में नहीं है। सुषुप्तौ निवारयति, श्रुति माता स्वयं सुषुप्ति में ये सबका निवारण कर रहे हैं। अब समझो, तो ये मूल मंत्र जो है उसी को अर्थतः यहां पर श्लोक में हमें कहते हैं अंधः सनपि अनंतः स्यात्। अब देखो जो जागृत अवस्था में अंध है वो सुषुप्ति अवस्था में अंध नहीं है। उसी प्रकार से विद्धः अविद्धः, जो विद्ध है, जो घायल है, जिसको घाव हुआ है, तो सुषुप्ति अवस्था में कोई घाव नहीं है, कोई पीड़ा नहीं, कोई दुख नहीं है। रोगी अपि अरोगी भवति, जो यहां पर रोगिष्ठ है सुषुप्ति अवस्था में वो रोगिष्ठ नहीं है। इति श्रुति पाह तच्च सर्वे जना विदुः। और ये कोई मैं नई, विद्यायन मुनि कहते हैं ये मैं कोई नई बात आपको नहीं कह रहा हूं, नहीं है। सर्वे जनाः विदुः, सबका अनुभव है। अब देखो जिसको बहुत बुखार आया है, जिसका शरीर तप्त हो गया है, जब वो सो जाता है तो वहां क्या तप्त है, नहीं है। रोगिष्ठ भी जो यहां पर है वो वहां रोगिष्ठ नहीं है। आप सब, और इसीलिए व्याध्यादीना पीड्यमानस्यापि सुप्तौ तद्दुःख अनुभवः नास्ति। आप देखो व्याधि है, रोग है, जो भी कुछ है, भी प्रकार की पीड़ा या दुख और संताप जो है वो सुषुप्ति में नहीं है। सुप्तौ दुःख अनुभवः नास्ति इति सर्वजन प्रसिद्धम च। तो सुषुप्ति में दुख नहीं है, उसके लिए आपको मान की, आपको प्रमाण की सिद्धि चाहिए, लेकिन सबका अनुभव है। ये श्रुति माता जो कह रही है, कोई अब देखो सातवें आसमान की बात श्रुति माता नहीं कर रही है, आपका अनुभव है। सुषुप्ति अवस्था में कोई अंत नहीं है, कोई व्याधिग्रस्त नहीं है, कोई संतप्त नहीं है। तो वहां पर दुख नहीं है, दुख का अभाव है, तो वो सबका अनुभव है। अब जब दुख का अभाव है तो जो शेष रहेगा वो तो सुख ही रहेगा। और आपका अनुभव है मया सुखेन निद्रानुभूयते। आप देखो मैं आराम से सो रहा था, अब देखो तो
सबका अनुभव है कि दुख का अभाव है। आप देखो, तो जो रहेगा वो तो सुख ही रहेगा ना। तो सुषुप्ति अवस्था में दो बात हो गई, एक तो एक अद्वितीय है, दूसरा है नहीं वहां पर, और दुख नहीं है। लेकिन आप तो है ना, जो सुषुप्ति अवस्था के साक्षी चैतन्य, आप तो वहां पर है, जिन्होंने ये अनुभव किया दुख नहीं है, द्वैत नहीं है, शरीर नहीं है। अब देखो, देश नहीं है, काल नहीं है। सोने के बाद क्या है? सो जाने के बाद सुषुप्ति अवस्था में न देश है, न काल है, न पीड़ा है, न व्याधि है, न देह है, न इंद्रिया है। आप देखो, फिर भी आपको सुख की अनुभूति होती है। और इसीलिए दुख के अभाव भी सर्व प्रसिद्ध है और सुख का भाव भी सर्व प्रसिद्ध है। और इसलिए आगे के श्लोक में कहते हैं, न दुख भाव मात्रेण, न दुख भाव मात्रेण सुखम लोष्टशिलादिषु, सुखम लोष्टशिलादिषु द्वया भावस्य दृष्टत्वात्, द्वया भावस्य दृष्टत्वात् इति चेद विषमं वचः, इति चेद विषमं वचः। भाव जो है दुख अभाव मात्र न, चलो हम स्वीकार लेते हैं कि दुख का अभाव है, तो दुख का अभाव है तो उसको आपने सुख कैसे बना दिया? सुख कल्पेतुम न शक्यते, आप सुख की कल्पना नहीं कर सकते हो। अब देखो, लोष्टशिलादिषु द्वयाभावस्य सुख दुख अभावस्य दर्शनादिति। तो अब वो कह रहा है कि आप सब प्रकार की ऐड परमिशन बंद कर दी है। अब कोई ऐड परमिशन नहीं है, फिर भी सब ऐड आ रही है। अब सब सो थोड़ा विक्षेप रहेगा, लेकिन मन को शांत रखना। अब देखो, तो बोले कि आप जो कह रहे हैं कि सुषुप्ति में अद्वैत है और वहां पर सुख है, तो बोले कि अगर ये कहेंगे तो फिर तो लोष्टशिलादिषु द्वयाभावस्य दृष्टत्वाद, तो बोले कि लोष्टशिलादि जो है उसमें भी द्वैत नहीं है। अब देखो, वहां द्वय मानी दो, सुख और दुख का अभाव तो कहां पर है? लोष्ट मानी मिट्टी का ढेका जो होता है, और शिला पत्थर। तो वो द्वय मानी क्या है? सुख दुख दोनों, द्वय मानी दो। तो बोले कि पत्थर में भी सुख दुख का अभाव हमें दिखने को मिलता है। दृष्टत्वादिति चेद विषमं वचः, तो बोले कि आपका जो दृष्टांत जो है विषम है। विषम माने विरुद्ध है। हम यहां चेतन की बात कर रहे हैं, आप जो स्वतः सिद्ध स्वप्रकाश चैतन्य आत्मा उनकी बात कर रहे हैं। हम जड़ पदार्थ की बात कर ही नहीं रहे हैं। जड़ में सुख दुख का अभाव है, वो तो सब जानते हैं। लेकिन आप जो चैतन्य स्वरूप आत्मा है, जो स्वप्रकाश चैतन्य आत्मा है, जो एक अद्वितीय है, वो सुषुप्ति अवस्था में सिद्ध होता है और वहां दुख नहीं है और इसीलिए सुख भी वहां पर है। अब देखो, और इसीलिए ये जो दृष्टांत आप दे रहे हैं वो दृष्टांत ठीक नहीं है। और इसलिए आगे श्लोक में मुखदैन्य विकासाभ्याम पर दुख सुखोहनम, परस्तु दुख सुखोहनम दैन्याद्य भावतो लोष्टे, दैन्याद्य भावतो लोष्टे दुःखाद्यूहो न संभवेत्। दुख दैन्य विकासाभ्याम पर दुख सुख ऊहनम, ऊहनम माने कल्पना करना, समझना, देखना। क्या कि व्यक्ति के अंदर मन में सुख या दुख है वो हम देख सकते हैं। कैसे? अब सुख दुख जो है वो उनके मुख पर देख सकते हैं। किस प्रकार से? मुख दैन्य, उनके मुख पर दैन्य भाव होगा, दीनता का भाव उनके मन में होता है। उनके मुख पर से ही हमें समझ में आ जाता है कि वो विचलित है, वो दुखी है, वो संतप्त है। आप देखो, उतना ही नहीं, जब वो हर्षित होता है उनका मुख पर विकास होता है। आप देखो,
तो कहे कि व्यक्ति में सुख दुख का जो अनुभव है उनके मुख पर से हम समझ सकते हैं। लेकिन आप जो दृष्टांत दे रहे हैं ना, दैन्यादि अभावतः लोष्टे, मिट्टी का जो ढेला है उसमें हम क्या दीनता देख सकते हैं? नहीं। न हम उनको हर्षित देख सकते हैं, न हम पीड़ित देख सकते हैं। और इसीलिए आपका दृष्टांत विषम है। व्यक्ति के मन में जो सुख दुख का भाव है वो उनके मुख पर प्रकट होता है, लेकिन मिट्टी हो या शिला पत्थर हो, आप देखो उस प्रकार से हम कल्पना भी नहीं कर सकते। आज मिट्टी बहुत खुश प्रसन्न है, नहीं। आज पत्थर बहुत दुखी है, नहीं। जहां चेतन है वहां हम सुख दुख का अनुभव कर सकते हैं और उनके मुख पर वो सुख दुख देख सकते हैं हम। आप देखो, और इसलिए आपका दृष्टांत ठीक नहीं है। आपका दृष्टांत जड़ वस्तु का है, हम चेतन की बात कर रहे हैं, जहां सुख दुख जो है वो अभिव्यक्त भी होता है। सुख दुख है मात्र नहीं, आप समझो, वो सुख दुख अभिव्यक्त होता है। लेकिन सुषुप्ति अवस्था में दुख नहीं है, और सुषुप्ति अवस्था में जो अनुभव है हमारा, सुखे न मया निद्रा अनुभूयते, आप देखो अद्वैत भी वहां सिद्ध होता है, सुख भी वहां सिद्ध होता है, आप समझो। तो वो और तर्क करता है आगे के श्लोक में, स्वकीय सुख दुखे तु स्वकीय सुख दुखे तु नोहनीये ततस्तयोः नोहनीये ततस्तयोः भावो वेद्योऽनुभूत्यैव भावोऽपि नान्यतः तदभावोऽपि नान्यतः। तो बोले कि एक का सुख दुख का दृष्टांत लेके आप दूसरे पर उनका जो दृष्टांत है उनका निर्णय आप नहीं कर सकते, वो निश्चय आप नहीं कर सकते। स्वकीय सुख दुखे तु न ऊहनीये ततः, स्वकीय अपने सुख दुख को देख के वो सुख दुख की कल्पना, दुख है उनकी कल्पना में दूसरे में नहीं। अब देखो, ततः तयोः भावः वेद्यः अनुभूत्य एव। अब देखो, तो उनका भाव और अभाव जो है वो तो अपने आप में, आप देखो, अनुभूत्य एव। सुख दुख का भाव जो है वो सुख दुख का भाव आप स्वयं उनकी अनुभूति कर सकते हैं, और उनके अभाव की अनुभूति भी किसको होगी? अन्य को नहीं होगी, आपको ही होगी। तद अभावे पिनान्यतः, आप देखो, तो आपके सुख दुख की अनुभूति आपको होती है, मेरे सुख दुख की अनुभूति मुझे होती है, आप देखो, न अन्यतः। लेकिन सुषुप्ति अवस्था का जो हम अनुभव की बात कर रहे हैं वो तो प्रसिद्ध है, अब देखो, सर्वजन ही प्रसिद्ध है। आपकी सुषुप्ति अवस्था और मेरी सुषुप्ति अवस्था स्वप्रकाश है, लेकिन उनका जो अनुभव है वो तो सर्वसामान्य है ना। सुषुप्ति अवस्था में दुख का जो अभाव है वो तो सर्वसामान्य है, अब समझो। क्योंकि दुख का अभाव जो है, वो दुख का अभाव जो सुषुप्ति में अनुभूति जो हम कर रहे हैं, तो वो अपना अनुभव तो है ना, आप समझो। दृष्टांत जो है जो आपके अनुभव के अंतर्गत होगा उसी का दृष्टांत हम बना सकते हैं। दृष्टांत उसी को हम बना सकते हैं ना जो आपके अनुभव में है। इसीलिए पूज्य स्वामी जी बहुत सुंदर कहते हैं कि कई बार लोग जो कहते हैं ना, आज तो हमें स्वर्ग की अनुभूति हुई। आपने स्वर्ग देखा ही नहीं है, आप स्वर्ग क्या है, स्वर्ग के सुख क्या है वो आप जानते ही नहीं हो, तो आप स्वर्ग का दृष्टांत कैसे दे सकते हो? अब समझो,
स्वर्ग का दृष्टांत आप तभी दे सकते हो जब वो आपके अनुभव के अंतर्गत हो। तो यहां हम जो सुषुप्ति अवस्था की बात कर रहे हैं, वो सुषुप्ति अवस्था में तो हम देख सकते हैं। आप देखो, क्योंकि अपना सुख दुख जो है, वो सुख दुख की अनुभूति अपने आप में, सुषुप्ति अवस्था में जो है उनके लिए प्रमाण की भी अपेक्षा नहीं है। आप समझो, एक अद्वितीय ही है ऐसा नहीं है, लेकिन दुख का भी भाव वहां पर नहीं है। और इसलिए कहते हैं कि तद अभावः अपि तयोः सुख दुख अभावोऽपि अन्यतः नान्यस्मद् अनुमानादेः अवगम्यते। आपने जो सुषुप्ति अवस्था में सुख का अनुभव किया है, आपने जो सुषुप्ति अवस्था में दुख के अभाव का अनुभव किया है, वो अन्य का नहीं है, आपका अपना अनुभव है। अब समझो, इसीलिए तो हम कहते हैं कि सुषुप्ति अवस्था में भी स्वप्रकाशपना, स्वप्रभत्व है, क्योंकि वो आप स्वयं अनुभव कर रहे हैं और उनके लिए कोई प्रमाण भी नहीं है, क्योंकि सब प्रमाण जो है वो प्रमाण तो अव्यक्त अवस्था में है। अब समझो, अपने सुख दुख का अनुभव अपने आप में होता है, उसी प्रकार से आपको भी आपकी सुषुप्ति अवस्था का अनुभव होता है। और इसलिए कहते हैं कि सबको अपने अपने सुषुप्ति अवस्था में अनुभव है। ये दुख के अभाव का अनुभव है, तो शेष जो रहेगा वो तो सुख ही रहेगा। अब देखो, तो सुषुप्ति अवस्था में ये देखो, ये पूरी जो चर्चा जो है, वो चर्चा किस लिए है? हम तीन बात यहां सिद्ध करते हैं। पहले तो सुषुप्ति अवस्था में अद्वैत है, दूसरा तो सुषुप्ति अवस्था जो है वहां दुख का अभाव है और सुख है शेष, और तीसरा स्वप्रभत्व, कोई प्रमाण प्रवृत्ति वहां नहीं है। बिना प्रमाण प्रवृत्ति ही हम वो सुषुप्ति अवस्था का अनुभव कर रहे हैं। तो सुषुप्ति अवस्था में अद्वैत है और स्वप्रभत्व है, ये तीनों हम सिद्ध करते हैं। अब वो तीनों अगर सिद्ध हो गए तो क्या होगा? तो अगले श्लोक में उनका उपसंहार करते हैं। तथा सति स्वसुप्तौ च दुःखाभावोऽनुभूतितः विरोधि दुःखराहित्यात् सुखं निर्विघ्नमिष्यताम्। तथा सती माने जब ऐसा है, स्वसुप्तौ च, जब सब अपने अपनी सुषुप्ति अवस्था में दुख अभाव अनुभूतितः, सबकी यह अनुभूति है कि दुख का अभाव है। अब जब दुख का अभाव है तो क्या होगा? विरोधी दुख राहित्यात्, सुख का जो विरोधी दुख है उन दुख रहित होने से निर्विघ्न इष्यताम सुखम। अब देखो, जो रहेगा वो तो सुख ही रहेगा। अब देखो, सबका यह अनुभव है कि दुख का अभाव है। अब जब दुख का ही अभाव है तो सुख का विरोधी दुख का अभाव जब होता है तो जो रहेगा वो क्या है? सुख आपको स्वीकार करना पड़ेगा। वो सुख का अनुभव जो है वो भी आपको स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि वहां दुख का अनुभव नहीं है। अब दुख का अनुभव नहीं है तो वहां सुख अवश्य होना चाहिए। अब देखो, तो बोले कि ये सुषुप्ति अवस्था में सुख है, शय्यादि सुख साधन संपन्न अन्यथा अनुपत्यापि सुप्तौ सुखम अस्ति इति अवगम्यते। तो बोले कि सुषुप्ति अवस्था में सुख है। अब कैसे कहते हो? तो बोले कि सबका अनुभव है। ये तो कैसे बोलते हो? तो कहते हैं आगे देखो, बहुत सुंदर है।
महत्तर प्रयासेन मृदुशय्यादि साधनं कुतः संपाद्यते सुप्तौ सुखं चेत्र नो भवेत्। कि बोले कि लोग जो है सुषुप्ति के लिए क्या है, महत्तर प्रयासेन, लोग विशेष प्रकार से प्रयास करते हैं। किस प्रकार के प्रयास करते हैं, मृदु शय्यादि साधनम। अब देखो मैं हमेशा ये कहती हूं कि सोने के पहले हम कितनी तैयारियां करते हैं। अब हम विशेष प्रकार की तैयारी करते हैं। वो मृदु गद्दी मृदु होनी चाहिए, एसी इतना ही होना चाहिए, या तो फिर पंखा अगर चल रहा है तो इतना ही होना चाहिए। तो हरेक प्रकार की तैयारी हम सुषुप्ति के पहले करते हैं। विशेष प्रकार से महत्तर प्रयास, विशेष प्रकार से हम ये सब तैयारियां करते हैं। किसके लिए करते हैं, कुतः संपाद्यते सुप्तो। तो ये सब ये सुषुप्ति में माने कि सोने के लिए हम ये सब तैयारियां करते हैं। तो अगर वहां पर सुख नहीं है तो हम ये सब क्यों करेंगे। हमारे जितने भी प्रयास है, जो प्रयास है वो किसके लिए होते हैं, दुख के लिए कोई प्रयत्न नहीं कर रहा है। जितने भी प्रयत्न हम करते हैं, जितने भी कर्म हम करते हैं, हम सोचते हैं कि इनके द्वारा हम सुखी हो जाएंगे। व्यक्ति जब झूठ बोलती है, अधर्म करती है, तो भी वो ऐसा ही सोचती है। उनका विचार यही है कि मैं सुखी हो जाऊंगा। अब देखो, हमारे जितने भी प्रयास है वो तो सुख के लिए ही होते हैं, और सुषुप्ति के लिए तो हम विशेष प्रकार से तैयारियां करते हैं। तो वो तैयारियां करते हैं, वो तो सिद्ध करता है। अब देखो, तो अगर सुषुप्त सुखम चेत तत्र नो भवेत् सुषुप्तो, अगर सुषुप्ति में सुख नहीं है तो हम इतने बड़ा प्रयास क्यों करेंगे। हम जो जिस प्रकार से सुषुप्ति के लिए तैयारियां करते हैं वही सिद्ध करते हैं कि वहां सुख है। इसीलिए तो सब हम तैयारियां करते हैं। सबकी अपनी अपनी तैयारियां होती है। देखो, इसलिए मैं हमेशा कहती हूं कि पति पत्नी के बीच में भी यही जो सोने के समय, एक को ये चाहिए, एक को ये पंखा चाहिए, एक को पंखा नहीं चाहिए, एक को बारी खुलनी चाहिए, दूसरे को बारी खुलनी नहीं चाहिए, एक को चद्दर ऐसी चाहिए, एक को ऐसा चाहिए। तो जितने भी प्रयास हम कर रहे हैं वो सुषुप्ति के लिए, जब एक महान प्रयास हम कर रहे हैं, अगर वहां सुख नहीं है तो इतने महान प्रयास हम करेंगे ही नहीं। लेकिन हम वो सिद्ध करता है कि सुषुप्ति में सुख है। अब देखो, और इसीलिए आगे कहते हैं दुख नाशार्थमेवेतत इति चेद्रोगिणस्तथा भवत्यरोगिणस्त्वेतत सुखायै वेति निश्चिनो माने निश्चय करना। अब वो तर्क कर रहा है कि बोले कि दुख के नाश के लिए ये सब सुषुप्ति के लिए सब तैयारियां होती है, क्योंकि वहां सुख है। तो बोले तो बहुत सरल हो गया। जो व्याधि भवति अरोगिणः तु एतत् सुखायेवति रोगिणः तथा, तो जो रोगी लोग जो है, रोगिष्ठ है, उनको भी क्या करना चाहिए, वहां पर आरोग्य हो जाएगा तो उसको तो सोना चाहिए। रोग की निवृत्ति अगर उसको करनी है तो रोगी जन जो है वो भी जो सो जाते हैं तब क्या होता है,
सुखाये वेति निश्चनो। तो फिर आप निश्चय करो कि रोगी जो सो जाता है तो वहां रोगी रहता नहीं है, वो भवति अरोगिणः, वहां रोगी नहीं रहेगा, अरोगी बन जाएगा। अब जब अरोगी बन जाएगा सुखायति, तो अरोगी होने से उसको सुख की अनुभूति होती है। अब देखो यहां पर जो व्याधिग्रस्त है, दुख है, दुखी है, संतप्त है, जब वो सो जाता है तो वहां कोई रोग नहीं, व्याधि नहीं, संताप नहीं है। अब देखो, और इसीलिए आप निश्चय करो कि निद्रा में सुख है, निद्रा में अद्वैत भी है, निद्रा स्वप्रभ भी है, और निद्रा में सुख है। अब देखो, तो रोगी जन भी सो जाते, सुख का अनुभूति उनको भी वहां होती है, क्योंकि रोग का अभाव है वहां पर। तो इसीलिए आपको निश्चय करना पड़ेगा कि सुषुप्ति अवस्था में सुख है, आप समझो। अगर सुषुप्ति अवस्था में सुख नहीं है तो कोई ऐसा महान प्रयास भी नहीं करेगा, तो रोगी जन भी वहां निरोगी हो जाए, और इसलिए उस सोने में उनको आनंद आता है, तो माने कि वहां पर सुख है। तो दूसरा कहते हैं कि आपने कहा ना मृदु शय्यादि साधन, अगर मृदु शय्यादि साधन से हम सुषुप्ति की प्राप्ति कर रहे हैं तो फिर बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। क्यों? शौप्त सुखस्य शय्यादि साधन जन्यत्वे, तो सुषुप्ति अवस्था में जो हमें सुख की अनुभूति होती है वो तो मृदु शय्यादि के साधन के कारण होगी। अगर वो साधन के कारण है तो आप जो कह रहे हैं कि अद्वैत और सुख आपका स्वरूप है, तो वो आत्मस्वरूप नहीं रहेगा, क्योंकि वो तो साधन जन्य है। तरही, आगे का श्लोक पढ़ेंगे, तरही साधन जन्यत्वात्, तरही साधन जन्यत्वात् सुखम वैषयिकम भवेत्, सुखम वैषयिकम भवेत्, भवत्वेवात्र निद्रायाः, भवत्वेवात्र निद्रायाः पूर्वं शय्यासनादिजं, पूर्वं शय्यासनादिजं। तो बोले कि आपकी सुषुप्ति अवस्था तरही साधन जन्यत्वात् सुखम, तो आपका जो सुषुप्ति अवस्था में आपको जो सुख की अनुभूति होती है वो तो साधन के कारण है। अगर वो साधन जन्य है, प्रमाण जन्य है, वैषयिकम भवे, तो विषय सुख बन गया वो। आप तो कह रहे हो कि आत्म सुख है, तो बोले नहीं, भवतु एव अत्र निद्रायाः, बोले कि नहीं, वो नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि सो जाने के बाद न शैया है, न मृदुता है, न कठोरता है, न उष्णता है। आप देखो, सुषुप्ति अवस्था के लिए हम ये सब करते हैं क्योंकि वहां हमें सुख मिलता है। लेकिन सुषुप्ति अवस्था की अनुभूति जब हम होती है तब वहां ये कोई साधन नहीं है, आप समझो। क्यों? निद्रायाः पूर्वम, निद्रा के पहले ये सब हम करते हैं, शय्या सनादिजम। अब देख, तो निद्रा के पहले हम ये सब कर रहे हैं, और इसलिए वो साधन जन्य सुख नहीं है, आप समझो। निद्रा के पहले शय्यादि से जो हमें सुख मिलता है वो उनके कारण है, कह सकते हैं। शय्यादि शासन जन्मनि की, शय्यादि से जो उत्पन्न हुआ, जन्मनि जन्म हुआ उनका, उत्पन्न हुआ। निद्रा के पहले जो हमें सुख की अनुभूति होती है वो शय्यादि के कारण है, हम स्वीकार करते, वो विषय सुख है। अब देखो, निद्रा के पूर्व जो सुख है वो शय्यादि के कारण जो सुख है वो विषय सुख हम स्वीकार करते हैं। लेकिन निद्रा के बाद, निद्रा में शय्यादि भी नहीं है। अहम देखो, अहम किमपि न जानामि। तो सुषुप्ति अवस्था में जो सुख की अनुभूति है उसमें शय्यादि साधन नहीं है। शय्यादि जो साधन है वो निद्रा के पहले है,
और इसीलिए सुषुप्ति अवस्था में जो सुख की अनुभूति होती है वो विषय जन्य नहीं है, वो आत्मस्वरूप है। अब देखो, अब समझ। तो बोले कि ये सुषुप्ति अवस्था में जो सुख है वो आत्मस्वरूप है। वो आप कैसे कहते हो? तो आगे के श्लोक में कहते हैं, निद्रायान्तु सुखम यत्तत, निद्रायान्तु सुखम यत्तत, जन्यते केन हेतुना, जन्यते केन हेतुना, सुखाभिमुख धीरादौ, सुखाभिमुख धीरादौ, सुखाभिमुख धीरादौ, पश्चान्मज्जेत परे सुखे, पश्चान्मज्जेत परे सुखे। अब देखो, निद्रायाम तु सुखम यत्तत जन्यते केन हेतुना। अगर आप कह रहे हो कि शय्यादि मृदु शय्यादि साधन के कारण सुषुप्ति में सुख उत्पन्न हुआ है, लेकिन मृदु शय्यादि साधन सुषुप्ति में है ही नहीं, तो सुषुप्ति अवस्था में जो सुख हमें अनुभूति होती है वो किसके कारण होती है? क्योंकि मृदु शय्यादि साधन तो वहां है नहीं, देश नहीं है, काल नहीं है, संबंध नहीं है, पिता पुत्र कुछ भी नहीं, अनुमान भी नहीं है, वहां कोई रंक भी नहीं है। सुषुप्ति अवस्था में राजा भी राजा नहीं है, रंक भी रंक नहीं है, आप समझो। और सुख की अनुभूति जो हो रही है तो किसके कारण हो रही है? केन हेतु ना, किस कारण से होता है? अब देखो, सुख अभिमुखादि आदौ पश्चात, पश्चान्मज्जेत परे सुखे। परे सुखे, परे मानी अनंत। अब देखो, तो अनंत सुख के अंदर हम जो मज्जेत माने, पहले सब साधन के हम देख करते हैं, लेकिन एक बार सो गए, सुख अभिमुख दी, अभिमुख मानी उस और जाना। सुषुप्ति अवस्था में हम जा रहे हैं क्योंकि हमें वहां सुख की अनुभूति होती है। तो सुख की, अब सुखाभिमुख माने कि सुख की और जाने के निश्चय से, धी मानी बुद्धियां, वो निश्चय से ही तो हम करते हैं। सुषुप्ति अवस्था में जो हम जा रहे हैं वहां शय्यादि से सुख नहीं हुआ है, तो वहां पर हम जो सुख के लिए अभिमुख मानी उसके लिए हम प्रयत्न जो कर रहे हैं, निद्रा के लिए जो हम प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन वहां प्रयत्न भी नहीं है। प्रयत्न करने के लिए कर्मेंद्रिय चाहिए, लेकिन कर्मेंद्रिय भी वहां नहीं है, तो सब प्रयास का भी वहां अंत आ जाता है। न इंद्रिय है न मन है, मानी कि कोई प्रयास भी वहां नहीं रहता। सुषुप्ति अवस्था में जाने के पहले सब है ये, लेकिन एक बार सुषुप्ति अवस्था में हम चले गए, फिर वहां कोई साधन भी नहीं है, कोई प्रयास भी नहीं है, तो जो रहा वो क्या होगा? परे सुखे। अब देखो, पर माने कि अनंत सुख है, वो विषय जन्य सुख नहीं है, साधन जन्य सुख नहीं है, आप समझो। विषय जन्य भी नहीं है, साधन जन्य भी सुख नहीं है, वो आप समझो। पश्चात परे सुखे मज्जेत। अब एक बार सुषुप्ति अवस्था प्राप्त कर ली, फिर क्या होता है? परे सुखे मज्जेत, वो पर सुख में ही डूबा हुआ है। और इसीलिए हम कहते हैं कि सुषुप्ति अवस्था में सुख है, आप समझो। इसीलिए तो लोग उसके लिए प्रयास करते हैं, लेकिन वहां साधन भी नहीं है, प्रयास भी नहीं है, द्वैत भी नहीं है, लेकिन वो पर सुख की मानी अनंत सुख की अनुभूति वहां हमें है, आप समझो। ये सब
सबका अनुभव है। और इसीलिए सुषुप्ति में पर सुख मानी अनंत सुख की अनुभूति है, सुषुप्ति में अद्वैत है, और सुषुप्ति स्वयं स्व प्रकाश है। किसी भी साधन के बिना हम ये जानते हैं। और इसीलिए सुषुप्ति के दृष्टांत के द्वारा हम ये निश्चय पर आ सकते हैं कि अद्वैत में ही सुख है। और वो जो सुख जिसकी हम इच्छा कर रहे हैं वो परे सुख है, अनंत सुख की हम इच्छा कर रहे हैं, और वो अनंत सुख की आत्म स्वरूप अनंत सुख की अनुभूति हमें सुख में निद्रा में होती है। तो ये सिद्ध होता है कि सबकी अपनी सुषुप्ति अवस्था जो है उसमें उनको अनंत आत्म स्वरूप सुख की, अनंत सुख की अनुभूति उनको अवश्य होती है। अब तो बोले आप ये जो कह रहे हैं ये अनंत सुख की जो हमें अनुभूति होती है उनकी स्पष्टता आगे के श्लोकों में करते हैं, वो कल देखेंगे। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः। ॐ सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।